दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी जीजा बड़ा तेज। बन्नी बुलाए बन्नी न आए, बन्नी बुलाए बन्नी न आए, आजा प्यारी बन्नी रे अटरिया सुनी पड़ी। मयूर विहार में सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 से गीत संगीत की आवाज आ रही थी। लैपटॉप पर निशांत की शादी का वीडियो चल रहा था। माँ स्क्रीन पर दीदे गड़ाए बैठी वही गीत बुदबुदा रही थी। मैं कैसे आऊं ताऊ जी खड़े हैं, पायल मेरी बजनी रे अटरिया सुनी पड़ी। इधर बन्ना बन्नी का प्रणय निवेदन चल रहा था और उधर गैलरी से गुजरकर बाएं जो कमरा था वहीं दरवाजे की ओट में निशांत और उसकी पत्नी गौरी जरा जरा करीब हो रहे थे। लिपटती बाहें, 120 की स्पीड से धड़कते दिल के बाद आंखें चार होने वाली थीं कि आवाज आई, नीसू स्टेशन चला का टाइम हो गवा। नीसू यानी निशांत ने आंखें भींच कर भावनाएं काबू करके कहा, 2 घंटा है अम्मा, जरा देर में चलेंगे। अच्छा तो तनिक हमारे पास आके बैठो तो। उन्होंने कहा तो गौरी मुंह बिचकाकर उससे अलग होते हुए बोली, जाओ वरना अम्मा का अलार्म बजता रहेगा। निशांत उसके गले की चेन पर फूंक मारते हुए कहने लगा, बस कुछ घंटे और, अम्मा चली जाएंगी, फिर मैं और तुम और। नीसू बिटवा। उनकी आवाज फिर टपकी तो गौरी गुस्से से छिटक गई। अब पहली नजर के प्यार से शादी हो और फौरन ही धारा 144 लग जाए तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? हुआ यूं कि निशांत गौरी के प्रेम विवाह के लिए परिवार वाले राजी तो हो गए, लेकिन निशांत के पिताजी ने फरमान जारी कर दिया, बारात भागलपुर नहीं जाएगी। तो गौरी के पिताजी ऐंठ के बोले, हम फैजाबाद आके शादी नहीं करेंगे। हाँ। फैजाबाद और भागलपुर के फेर से निकलकर शादी की सड़क जा पहुंची सीधे दिल्ली। निशांत और गौरी ने फैसला किया कि शादी दिल्ली में होगी, तैयारी वो मिलके करेंगे। रिश्तेदार आए, शादी हुई और वो पूरा हफ्ता वहीं टिक गए। अब देखना था ना उनको कि लाल किला कितना लाल है, लोटस टेम्पल की कितनी पंखुड़ियां हैं और संसद हूबहू फोटो जैसी दिखती है कि नहीं। खैर शादी हुई, रिश्तेदार घूम फिर के चले गए, बहन निशा वापस हॉस्टल चली गई, पिताजी को अम्मा ने ठेल के भेज दिया और 1.25 महीने बाद जब पिताजी ने मोहल्ले का गर्मा गर्म गॉसिप चटखारे लेकर अम्मा को सुनाया तो लपक के उन्होंने वापसी की टिकट करवा ली। शाम की ट्रेन से अम्मा के जाते ही कर्फ्यू हट चुका था। निशांत सुनिए के बजाय हनी जरा सुनना और जवाब में यस डार्लिंग का वार्तालाप चलने लगा। लेकिन भाई मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हाँ मुर्गे की अम्मा, अरे भाई हर बार बकराई मुसीबत में क्यों फंसे। रात के 9 बज रहे थे। गौरी पड़ोस में गई थी और निशांत तैयारी में जुटा था। कमरे में सेंटेड मोमबत्तियां जलाईं, गैलरी में फूलों से दिल बनाया, मेज पे 2 ग्लास में कोला पलटी की दरवाजे की घंटी बजी। उसने एक मुट्ठी में पंखुड़ियां भरी, दूसरे हाथ से दरवाजा खोलते हुए फूल उछाले और गाने लगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा मेरा मेरा। तभी उसके गले में कांटा कुछ से चुभ गया। पंखुड़ियां मुरझा गईं, मोमबत्तियां बुझ गईं और दिल पे सुर्र से तीर चला। दरवाजे के उस पार 3 इंची मुस्कान चिपकाए उसका साला शौंटी खड़ा था। डाइनिंग टेबल पर 3 खाली कोला ग्लास रखे थे। 2 शौंटी के पेट में गुड़गुड़ा रहे थे और तीसरा निशांत के हलक में अटका था। और साले साहब कैसे आना हुआ? उसने कोला गटकते हुए पूछा और शौंटी का वो चेहरा देखने लगा गौरी जिसकी बलैयां लिए जा रही थी। गोल चेहरा, हल्की मूछें, घनी आईब्रो और जरा भारी वजन। कैसे क्या? अपनी दीदी के पास आया है? गौरी ने लड़ा के कहा तो वो हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, नोएडा में ही शॉर्ट हैंड के शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन लिया है जिया जी। ब्रांच तो कई थी लेकिन हम सोचे कि 3 महीने ही सही, इसी बहाने दीदी के साथ रह लेंगे। 3 महीने यानी 90 दिन। निशांत को लगा जैसे किसी ने मोमबत्तियां फूंक मार के बुझा दी हों। घनघोर अंधेरा हो गया हो और कुछ चमक रहा हो तो बस शौंटी का चेहरा उसको जीप चिढ़ाता हुआ। 2 रोज में शौंटी का दाखिला हुआ और निशांत की ड्यूटी शुरू। सुबह वो उसको मेट्रो स्टेशन उतारता और शाम को शौंटी खुद चला आता। घर की डुप्लीकेट चाबी भी उसको दे दी गई थी।
माने सुबह से शाम और रात तक शॉन्टी उसकी प्रेम कुंडली में 7.5 बने बैठा था। ये शॉर्ट हैंड के कोर्स के लिए तुम्हारे भाई को नोएडा ही मिला क्या? एक रात 11:15 जब गौरी कमरे में आई तो निशांत झल्ला के बोला। गौरी मुंह पे नाइट क्रीम लगाते हुए बोली, अरे वही ब्रांच मिली होगी ना? ब्रांच जैसे MBBS में आ गए लाट साहब, BA फर्स्ट ईयर तो निकाल नहीं पाए। बुदबुदाते हुए उसने मुंह तक चादर खींची और करवट बदलकर सो गया। गौरी उसके कंधे पर उंगलियों से गुदगुदी करने लगी। उसने कंधा झटका लेकिन वो मानी नहीं। क्या है? उसने चादर हटाकर गुस्से में पूछा। वो बोली, तुम ना गुस्से में बड़े। दीदी मच्छर बत्ती नहीं जलाई क्या? तभी दरवाजे की खटखटाहट के साथ शॉन्टी की आवाज आई। तनतना के निशांत ने चादर कस के दबा ली। ये दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाने वालों को तो ना ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, और शॉन्टी को तो बिल्कुल भी नहीं। गौरी कभी शरारत में निशांत को चिकोटी काटती तो पूछता, दीदी तुमने जीजाजी को नोचा क्यों? निशांत कोई रोमांटिक गाना गाकर गौरी के इर्द गिर्द मंडराता तो वो टोकता, जीजाजी गलत गा रहे हैं, ऐसे गाइए। वैसे इसमें बेचारे शॉन्टी की भी गलती नहीं थी। प्यार मोहब्बत में पड़े तो पचड़े जाने ना। स्कूल से घर लौटने वालों की प्रेम कहानी कभी बनती है क्या जो इसकी बनती? अरे प्रेम में PhD वही लोग करते हैं जो रास्ता भटकते हैं। एक रात निशांत पार्किंग में कार लगा रहा था। शॉन्टी उसे दाएं काटो, पूरा घुमाओ, दबाओ 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 करके निर्देश दे रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर मदद करने लगी। शॉन्टी उसको देखता रह गया। उसकी नाजुक कलाई, उसके लंबे बाल, उसकी घनेरी पलकें, उसके हल्के भरे हुए गाल। शॉन्टी के इर्द गिर्द मोगरे की बेल लिपटने लगी। मूंछों के बाल फड़ 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 उड़ने लगे। अरे काशवी, आ गई तू बॉम्बे से? निशांत ने कार से निकलते हुए पूछा तो शॉन्टी ने उसका नाम दोहरा दिया, काशवी। ये फुसफुसाहट दूर छत्ते की बोराई बरैया की तरह निशांत के कानों में अटक गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। नजर का कुकर चूल्हे पे चढ़ा था। प्रेम की सीटियां बज रही थीं, लेकिन कटकटे आलू जैसी थी शॉन्टी की हालत। ना पूरे पके में ना कच्चे में। वो चाव लेकर काशवी की बातें सुनता रहा। कॉलेज एडमिशन के किस्सों पर मुस्कुराया भी। जाते वक्त व्याकुल नजरों से उसको देखना परीक्षा की कॉपी में जय सरस्वती माँ लिखने जैसा जरूरी हो गया। अच्छी लड़की है ना? लौटते वक्त निशांत ने पूछा तो वो बोली, हाँ बहुत अच्छी। आपको कितने प्यार से भैया बोली। अरे कहो तो तुमको भी भैया बुलवा दें। उसके कंधे पे हाथ रख के निशांत ने छेड़ा तो वो घबरा के बोला, हमारी तो एक्के बहन है। हाँ, और एक्का ही जीजा जिसके सीने पे मूंग दलने आ गए हो। लेकिन बेटा, हम जीजा हैं जो दलिया दरवाएंगे ना कि जिंदगी भर उबाल के खाओगे। तुम हमारे प्रेम में कांटा बन के बैठे हो, अब देखो कैसे तुम्हारा बागीचा उगाते हैं। निशांत ने मन के दांत किटकिटाते हुए कहा। हाँ, मन के दांत? अरे मन की आंखें हो सकती हैं तो दांत, नाक, जबान क्यों नहीं भाई? अरे उसका तो पूरा 206 हड्डियों वाला ढांचा होना चाहिए। रात हो चुकी थी। सोफे पर पसरा बैठा शॉन्टी गरम गरम दूध पीते हुए टीवी के चैनल बदल रहा था। दूध मुंह में भर के खुर्र खुर्र घुमाता और गटक जाता। दूसरी तरफ बैठे गौरी निशांत की उंगलियां चोरी चोरी आपस में उलझ रही थीं। कभी निशांत उसकी हथेली गुदगुदाता तो वो होंठ दबा के हंस देती। इस दफा हंसी जरा जोर से निकल गई। क्या हुआ दीदी? शॉन्टी ने पूछा तो निशांत ने बात पलटी। पहले तुम बताओ, तुमको क्या हुआ है? चैनल पे चैनल बदले जा रहे हो। अरे दिल स्थिर नहीं है क्या? पता नहीं क्या हो गया तुम दोनों को। कौन दोनों? गौरी ने पूछा तो वो मोबाइल दिखा के बोला, अरे अपनी काशवी। ये नाम सुनते ही शॉन्टी का इंटरेस्ट जागा। यही चाहता था निशांत। वैसे चाहता तो शॉन्टी को भगाना था, लेकिन मुमकिन कहाँ था। इसलिए उसने प्लान किया कि उसको लड़की के प्रेम में उलझा के अपना मामला सुलझा लेगा। देखो कैसे डीपी लगाई और स्टेटस डाला है, तुम्हारा इंतजार है।
उसने कहा तो शॉन्टी ने उचक के मोबाइल में झांका। पहले स्टेटस देखा, फिर नीली साड़ी पहने काशवी की डीपी। क्या लग रही थी, जैसे नीले बादलों के बीच चांद लुक छुप रहा हो। रात भर चांद निहारता रहा था शॉन्टी, खिड़की पे लटक के, बालकनी में झूल कर। आदत ऐसी लगी कि सुबह दोपहर भी जाके देखा था। एक सुबह वो बालकनी में खड़ा था कि नीचे से निशांत के हंसने की आवाज आई। झांक के देखा तो काशवी भी थी। बस उसके हाथ रेलिंग और निगाहें काशवी से चिपक गईं। थोड़ी देर में वो घर चली गई और निशांत ऊपर आ गया। क्या बात है भाई, आते ही फैन बन गए लोग आपके? निशांत ने उसके कमरे में आके कहा तो वो हैरान हो गया। कौन फैन बन गया? निशांत उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, काशवी कहती है कि क्या स्माइल है, क्या आंखें हैं, और पर्सनालिटी तो उफ। और मूंछों के लिए कुछ? शॉन्टी ने टोका तो 4 बालों पे निगाह डाल के निशांत बोला, हाँ, कहा ओ कितनी क्यूट मूछे हैं। क्यूट मूछे? बुदबुदाते हुए शॉन्टी ने मूछों पे हाथ फेरा तो झुरझुरी दौड़ गई, जैसे काशवी ने उन पे अपनी उंगलियां फेरी हों। 1.5 महीनों में वो पहला छुट्टी वाला दिन था जब पूरे दिन शॉन्टी अपने कमरे में ही रहा। दरवाजा बंद, खिड़की पे पर्दा और कमरे में मध्यम बजता 90 के दशक वाला गाना। दिन है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रश में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है के मानता नहीं। मोहब्बत में मसरूफ शॉन्टी को देखकर निशांत भी निडर हो गया। कभी रसोई में काम करती गौरी की पीठ से लग जाता, वो गैलरी से गुजरती तो कलाई थाम के खींच लेता, कमरे में आती तो कमर में हाथ डाल के डांस करने लगता, वो भी फिरकनी सी नाचने लगती। सुबह से दोपहर तक यही चलता रहा, लेकिन इस बार निशांत करीब आया तो गौरी छिटक गई। बोली, शॉन्टी को देख के आती हूँ, राम जाने क्या हो गया। वो जाने लगी कि उसने हाथ पकड़कर रोका। अरे समझदार हो गया है, वो चाहता है कि हम दोनों टाइम स्पेंड करें। हाय मेरा छुटकू, कहते हुए उसके मन में ममता का दरिया उमड़ा तो रोमांस की नदी ने रूट बदल लिया। फिर दिन भर मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा का बड़ाई पुराण चलता रहा। एक बात तो साफ थी कि भले ही शॉन्टी चादर तान के सो जाए, टीवी में दीदे फोड़े या कमरे में कैद रहे, लेकिन रहेगा उनके बीच ही, कम से कम भागलपुर वापस जाने तक। ऐसे में जरूरी था उसको बाहर भेजना। एक रोज निशांत और शॉन्टी दुकान से राशन ले रहे थे। देगी मिर्च, हींग, हल्दी, चावल चुनते हुए शॉन्टी की नजर सड़क पार वाले गिटार के शोरूम में पड़ी। काशवी थी, गिटार के तार छेड़ रही थी और वो टकटकी बांधे देखे जा रहा था। देखते से क्या होगा, बात बात करो, निशांत ने कंधे पे हाथ रख के कहा तो वो चौंका। हम कैसे बात करें? अरे तो ये जीजा कब काम आएगा? कहते हुए निशांत ने उसका हाथ थामा और जा पहुंचा सीधे काशवी के पास। अरे काशवी, तू भी गिटार खरीदने आई है? निशांत ने दरवाजा खोलते ही पूछा। गिटार पे उंगलियां चलाते हुए वो बोली, हाँ क्लास ज्वाइन करियो ना। वैसे और कौन खरीदने आया? अरे अपना शॉन्टी, और कौन? कहते हुए उसने शॉन्टी की उंगली खींची। हाँ हाँ हम भी वो बोला तो काशवी मुस्कुरा दी। वाह दैट्स नाइस। काशवी का ये कहना शॉन्टी के लिए आई लाइक यू से कम नहीं था। उसका गुलाबी मुंह देखते हुए निशांत बोला, अरे तुम भी काशवी वाली क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? रात के 9 से है, 8 बजे घर से निकलेंगे, चलेगा? काशवी ने पूछा तो निशांत ने हाँ अरे दौड़ेगा कह के हामी का ठप्पा लगा दिया। यही तो चाहता था निशांत कि शॉन्टी जितना टाइम हो सके घर से बाहर रहे। 2 रोज बाद से यही होने लगा। सुबह का निकला शॉन्टी रात को ही घर में घुसता। निशांत भी तब तक प्रचुर मात्रा में गौरी के साथ समय बिता पाता। हाँ लेकिन वो अकेले वाली बात नहीं होती। गौरी नजरें घुमा घुमा के घड़ी देखती रहती, इसीलिए निशांत को इंतजार था कि जल्दी जल्दी तारीख गुजरे और शॉन्टी वापस जाए। 2.5 महीने बीत गए, बस 15 रोज बचे थे। निशांत के इंतजार वाले और शॉन्टी के प्यार वाले 15 दिन। एक तरफा प्यार सिंगल सीट वाली साइकिल जैसा होता है।
शॉन्टी की नजरों में काशवी उसको पसंद तो करती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। दोस्तों से मिलवाती तो पड़ोसी के तौर पे, ज्यादा से ज्यादा दोस्त कह देती। एक रात गिटार क्लास से लौटकर ड्राइंग रूम में शॉन्टी अंजीर सा मुंह लटकाए बैठा था। अरे क्या हुआ साले साहब? बगल में बैठते हुए निशांत ने पूछा। मामला दोस्ती पे अटका है, कोर्स खत्म हो जाएगा तो पिताजी का बोला हुआ आ जाएगा, कौन उपाय सुझाइए ना, आई रियली लव हर। शॉन्टी ने गुजारिश की तो निशांत प्रेम के पंडित की तरह बोला, एक काम करो, चिट्ठी लिखो बढ़िया सी, और तुम मत देना, हम तुम्हारे मैसेंजर बन के देंगे। उस रात और आने वाली 5 रातों में जागकर प्रेम पत्रिकाओं में रिसर्च करके शॉन्टी ने 4 लाइनों वाला एक खत लिखा। प्रिय काशवी, तुम हमारी जिंदगी का काश हो, हमारी आस हो, सुबह का बासी मुंह ताजा करने वाला माउथ वॉश हो। इतनी सी बात है कि हमारे जीवन में आके ना उसे तरोताजा बना दो प्लीज। तुम्हारा एंड ओनली योर्स शॉन्टी। गुलाबी कागज वाला वो खत शॉन्टी ने निशांत को दिया और उसने किसी को नहीं, हाँ किसी को नहीं। अब खत देकर रायता थोड़े फैलाना था। हाँ, एक रोज काशवी को ये कहा कि शॉन्टी तुम्हारा जबरदस्त फैन है, कहता है शादी तुम्हारी जैसी लड़की से करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये सब क्यों किया? तो प्लान ये था कि जब काशवी शॉन्टी को देखे तो ये बात सोचकर जरा सा मुस्कुरा दे बस। एक रात गिटार क्लास से लौटने के बाद शॉन्टी निशांत को जबरदस्ती अपने कमरे में लेके गया। गौरी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ बताया ही नहीं। कमरे में आके दरवाजे की चटखनी लगा दी। 4 रोज बचे हैं, पिताजी पूछ रहे हैं टिकट कब का कटवाएं, टाले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ कहें। शॉन्टी कमरे की परिक्रमा करते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। अरे कोर्स खत्म हो जाएगा तब का कटवा लो, निशांत ने बेफिक्री से कहा। अरे प्यार के कोर्स का क्या करें, वो कुछ बोल ही नहीं रही, बस मुस्कुराए जा रही हैं। शॉन्टी ने दम से बिस्तर पर जमते हुए कहा। तुमने क्या सोचा? पूछते ही निशांत की बाईं आंख फड़कने लगी। अब की ना 6 महीने वाले कोर्स में दाखिला ले लेते हैं, दोनों को टाइम मिल जाएगा, पिताजी को आप समझा देना। कहकर उसने तो गहरी सांस ली, लेकिन निशांत की सांस अटक गई। अब 6 महीने और झेलो, माने दीदी का घर ना हो गया कोई धर्मशाला हो गई है, सरकारी हॉस्टल हो गया। अरे उसको क्यों नहीं समझ आता कि भाई नई नवेली शादी है, 2 दिलों का मामला है। शॉन्टी ने फौरन मोबाइल निशांत को पकड़ा दिया। गुस्से के उबाल पर पानी की छींटे मारते हुए निशांत बोला, दिल के मामले में देरी ठीक नहीं है, बी अ मैन। हम तो कहते हैं प्रपोज कर डालो। उसने हिम्मत की हवा भरी तो जोश के मारे शॉन्टी प्यार की 5वीं मंजिल पे पहुंच गया। अब बेचारा कहां जानता था कि जिस बिल्डिंग की दीवार पे वो खड़ा था, अरे उसका तो बेसमेंट भी नहीं बना था। अगली शाम पूरी तैयारी के साथ शॉन्टी सोसाइटी के गेट पर काशवी का इंतजार कर रहा था। हर 2 मिनट बाद नजर उचका के वहीं निहार लेता जहां से वो जाती थी। थोड़ी देर में वो आई और दोनों साथ चलते हुए बाहर सड़क तक आ गए। शॉन्टी मनी मन लाइन बैठाने में लगा था कि हिंदी में तुमसे प्यार है कहे या अंग्रेजी में आई लव यू। आज चुप क्यों? उसने टोका तो वो जरा शर्माते हुए मूंछों पर उंगलियां फिराते हुए बोला, वो ना आई लव यू काशवी। ओ शॉन्टी, कहते हुए वो जरा रुकी। आई लव प्रभात। आई नो तुम मुझको पसंद करते हो, बट आई रियली लव प्रभात। तुम मेरी चॉइस नहीं हो। उसके मुंह से सब सुनकर शॉन्टी को सांप सूंघ गया, मूछें झुक गईं और मन के तार टन टन करके टूट गए। इतना गहरा धक्का लगा कि तारीफ, चिट्ठी और वो मुस्कुराने वाले सवाल तक न पूछ पाया। अब बुरा तो लगेगा ना, दिल टूटेगा तो दर्द तो होगा ही। शॉन्टी का दर्द इतना गहरा था कि घर में पिछले 4 घंटे से मुकेश के दर्द भरे नगमे बजे जा रहे थे और वो पलंग पे औंधा मुंह किए लपसी की तरह पड़ा था। हाँ, एक दफा उठा था जब गौरी और निशांत दफ्तर से आए थे, तब दरवाजा खोल के वापस सेम पोजीशन में पसर गया। गौरी डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही थी और निशांत शॉन्टी को बुलाने के लिए उसके कमरे में गया। माहौल देख के उसको साफ पता चल रहा था कि प्यार की नैया डूब चुकी है। फिर भी खुसफुसा के पूछ डाला, और साले साहब कैसा रहा मामला? शॉन्टी पलट के बैठा और निशांत के आगे अपना चौखटा लाके बोला, बहुत बुरा रहा जिया जी, वो तो किसी और के साथ इंगेज है। अब यहाँ रह के क्या करेंगे, जा रहे हैं घर।
पिताजी स्टेनोग्राफर की नौकरी ढूंढ के रखे हैं। 3 महीने से यही तो सुनना चाहता था निशांत। शॉन्टी की वापसी। दिल किया कि उसका मुंह चूम ले, लेकिन पीठ थपकाते हुए बोला, जवानी में टूटा दिल जल्दी रिपेयर हो जाता है। देखना, भागलपुर में कोई भागमती तुम्हारे इंतजार में होगी। लेकिन अब शॉन्टी को न किसी काशवी की तमन्ना थी, न भागमती की चाह। जैसे तैसे परीक्षा देकर सर्टिफिकेट लिया और उसी शाम वापस निकल गया। गौरी और निशांत उसको छोड़ने स्टेशन तक आए थे। ट्रेन में बिठाकर खिड़की से झांकते हुए शॉन्टी को बाय करके आए थे। स्टेशन से लौटते हुए रात हो चुकी थी। टाइम पे आ जाते अगर निशांत को आजादी का जश्न न मनाना होता, अगर गुलाब के फूल, सेंटेड मोमबत्तियां और कोला न खरीदनी होती। अंधेरी सीढ़ियों पर गुनगुनाते हुए दोनों फ्लैट के सामने पहुंचे कि ठिठक गए। दरवाजे पर बड़े से ब्रीफकेस के साथ निशांत की बहन निशा खड़ी थी। क्या भैया, कितनी देर से इंतजार कर रही हूं। सोचा सरप्राइज दूंगी कि दिल्ली में नौकरी लग गई है, अब तो साथ में ही रहूंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।